हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलिस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th आरबीएससी के एक चैप्टर थर्ड थॉट्स के बारे में जानेंगे, जिसके राइटर हैं ईवी लुकास, जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट और एशियस्ट भी रह चुके हैं। ये चैप्टर यानी कि थर्ड थॉट्स मतलब पुनर्विचार एक ह्यूमरस वे में लिखा गया एक चैप्टर है। ये जो है एक सेकंड थॉट्स एक मुहावरा है, उससे रिलेटेड है, उससे इंस्पायर्ड ये एक चैप्टर है। इसमें बताया गया है, इस चैप्टर का थीम ये है कि जैसे ही कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी डिसिबल हो, कितना भी मॉरल हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आती है उसका व्यवहार जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर जहाँ पर वो अच्छा काम करने के लिए नहीं सोचता, वहाँ पैसे की बात आने के कारण वो 10 बार सोचने लग जाता है। साथ ही साथ इसमें इस चैप्टर में बिज़नेस की जो साइकोलॉजी है और फिलॉसफी है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी की वर्ल्ड की ट्रेड और कॉमर्स है उसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी जो है वो ईवी लुकास के फ्रेंड की स्टोरी है। इसमें बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड जो होते हैं, ईवी लुकास के फ्रेंड जो होते हैं एक डीलर होते हैं। मतलब वो जो डीलर होते हैं, मतलब उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। ऐसा होता है कि वो चीज़ों को महंगे में ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनका जो डेस्टिनी उनका फेवर नहीं करता, इसलिए उनको क्या होता है वो चीज़ों को सस्ते में बेचनी पड़ती है। मतलब ऐसा था कि वो चीज़ हमेशा है ना घाटे में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके फ्रेंड जो वो एक है ना चीफ चर्च की एक सिटी में घूम रहे थे। तो एक बहुत महंगी दुकान थी, वहाँ पर उनको एक फ़ाइल में एक पेंटिंग दिखी, जो कि क्या थी, एक टर्नर ग्रेट पेंटर थे, टर्नर उनकी पेंटिंग थी, लंदन के थे, उनकी पेंटिंग थी। लेकिन ये बात जो थी वो जो शॉप पे रहने वाला जो डीलर था उसको पता नहीं थी। तो वो क्या कर लेते हैं, जो राइटर के फ्रेंड होते हैं वो उस पेंटिंग को ख़रीद लेते हैं, लेकिन ऐसी विथ श्योरिटी इसके साथ वो जो डीलर होता है उनको कहता है कि ये जो मैं है ना इसकी श्योरिटी आपको नहीं दे सकता कि ये पेंटिंग जो है वो वास्तव में टर्नर की ही है। तो वो ये सोच समझ के मतलब बिना गारंटी के वो क्या कर लेते हैं, पेंटिंग ख़रीद लेते हैं। अब क्या होता है कि जब वो पेंटिंग अपनी दुकान पे रखते हैं और जब बेचना शुरू करते हैं तो उनको क्या एक ग्राहक मिल जाता है। वो ग्राहक उस पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उस पेंटिंग को क्या कर लेता है, 50 पाउंड में ख़रीद लेता है। अब जैसे ही वो डीलर को ये जब 50 पाउंड मिलते हैं तो उसको 49 पाउंड और 10 शिलिंग का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अब वो जो डीलर होता है वो बहुत अच्छा इंसान, मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या सोचता है कि है ना इस जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है उसका आधा हिस्सा मेरे को क्यों ना डीलर को देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये पेंटिंग टर्नर की थी, लेकिन मैंने जब बेचा तो मुझे पता चल गया कि वास्तव में वो टर्नर की पेंटिंग थी। अब भाई उसको आधा हिस्सा दे देना चाहिए। अब ऐसे सोचकर वो एक एनवलप मतलब एक लेटर लिखता है, एनवलप लिखता है और क्या कर लेता है, एनवलप में डालता है। क्योंकि उसके पास स्टैम्प नहीं होता और उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है, तो वो क्या करता है, सो जाता है। करीब 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे क्या होता है, वो जगता है और वो सोचता है, जो उसने थॉट किया था वो उसके बारे में सोचता है कि उसने सोचा क्या वो सही था। वो अपनी गलती के बारे में जो वो सोचता है कि उसने गलती करी है और वो उस पर क्या कर देता है वापस, है ना, सोचता है उसके बारे में। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने टर्नर की पेंटिंग को देखा, मैंने उसे पहचाना, लेकिन वो जो व्यापारी था उसने उसको नहीं जाना था, ये उसकी गलती थी। इसलिए क्या होगा, इसका 50 पाउंड मतलब आधा हिस्सा तो नहीं, करीबन 10 पाउंड मैं उसको दे देता हूँ, क्योंकि उसने आधा हिस्सा देने की सोची थी, लेकिन अब वो किस पे आ गया, 10 पाउंड पे आ गया। अब क्या करता है, वो वापस सोने चले जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। तो अब वो क्या करता है, एक शॉर्ट स्टोरी की बुक लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है और उस व्यापारी के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि यार मुझे इसको 10 पाउंड देना ठीक होगा क्या। वो वापस अपने सोचता वैसे बोलता है कि है ना, वैसे ही मेरी डेस्टिनी ने इतने दिनों बाद मेरा फ़ेवर किया है, उसको 10 पाउंड देना सही नहीं होगा। अब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा कोई भी व्यापारी है, किसी भी व्यापारी से चीज़ खरीदता है, अब वो अगर उसको लाभ हो जाता है तो वो ये एक्सपेक्ट मेरी तरह, अगर मैं किसी को लेटर लिखूँगा तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता रहेगा कि मुझे है ना और लेटर आए, मुझे ऐसे ही है ना पैसे मिलते रहें। और जब उसको ऐसे लेटर नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होएगा, दुखी होगा। इसलिए मैं उसको 10 पाउंड तो नहीं, 5 पाउंड दे देता हूँ।
5 पाउंड पे करते 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 वो क्या किस पे आ जाता है, 1 पाउंड पे आ जाता है। वो क्या करता है, अगली सुबह उठता है, फिर उसके बारे में सोचता है, वो बोलता है कि नहीं, मेरा 5 पाउंड देना ठीक नहीं होगा, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो गॉडेस ऑफ बिजनेस यानी कि जो व्यापार की देवी है वो मुझ पर है ना भड़क जाएगी। वैसे ही मेरे है ना इतने दिनों बाद भाग्य जागा है और है ना मैं उनका ऐसे तिरस्कार नहीं कर सकता, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या पता मेरा भाग्य वापस ना खुले। तो इसलिए क्या करता है, वो डायरेक्ट 5 पाउंड से किस पे आ जाता है, 1 पाउंड पे आ जाता है, और क्या करता है, उसको एनवलप में पैक करके लेटर के साथ और उसको अपनी जेब में डाल लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो एक खाना खाने के लिए मतलब लंच के लिए एक क्लब में जाता है। क्लब में वहाँ पर वो एक ब्रिज नाम करके कोई क्या होता है, एक गेम होता है, वो उसको खेलता है, और उस गेम में वो क्या कर देता है, सारे पैसे हार जाता है सिवाय उस 1 पाउंड के जो उसके एनवलप में होता है। अब वो जब वो हार जाता है, क्लब से बाहर निकलता है, तो उसको इस बात की खुशी होती है कि अच्छा वो उसने वो लेटर जो था वो पोस्ट नहीं किया, वरना उसके पास जो 1 पाउंड था वो भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस स्टोरी में बताया गया है कि एक अच्छा इंसान जो होता है वो पैसे के कारण भी कितना बुरा बन जाता है। और इसमें जो हमारे वर्ल्ड की जो बिज़नेस साइकोलॉजी और फिलॉसफी है उसके बारे में बताया गया है कि एक ग्राहक के बीच में और एक व्यापारी के बीच में किस प्रकार का मेल भाव होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से करें।